1960 के आसपास उत्तर प्रदेश के बलिया के गोनिया छपरा गांव से कोयलांचल पहुंचा युवक को ये पता नहीं था कि वो एक दिन कोयलांचल का किंग बन जाएगा और पूरे देश के लोग उसे जानने लगेंगे। अखबारों की वो सुर्खियां बनेगा और मैगजीन वाले कवर पेज पर उसकी तस्वीर छापेंगे। लेकिन समय के साथ ऐसा ही सब हुआ। ये युवक और कोई नहीं बल्कि सूर्यदेव सिंह ही थे। सूर्यदेव सिंह जब तक जीवित रहे परिवार में एकता बनी रही, लेकिन उनके निधन के बाद परिवार में जो खटपट की शुरुआत हुई वो कमने के बजाय बढ़ती चली गई। नतीजा है कि आज की तारीख में सूर्यदेव सिंह का परिवार सिंह मैंशन और रघुकुल में बट गया है। इन परिवारों की दरारें काफी मोटी हो गई। दोनों परिवारों के बीच चल रही अदावत में कई जानें भी गई। हालांकि घात प्रतिघात में साए की तरह चलने वाले लोगों की भी पहले भी जानें जाती रही हैं। लेकिन अभी दोनों परिवारों में तनाव कुछ अधिक बढ़ गया है। ये चर्चा इसलिए हो रही है कि सिंह मैंशन के समर्थक अविनाश सिंह उर्फ सोनू सिंह को रविवार की देर रात को तीसरा क्षेत्र में गोली मारी गई। वो दुर्गापुर अस्पताल में जीवन और मरण से जूझ रहे हैं। गोली मारने का आरोप रघुकुल के पूर्व डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह सहित अन्य पर लगा है। घटना के बाद अस्पताल में सूर्यदेव सिंह के पुत्र सिद्धार्थ गौतम इलाज की मॉनिटरिंग करते रहे। सिंह मैंशन की बहू रागिनी सिंह दुर्गापुर अस्पताल तक गई और परिवार को ढांढस बंधाया। उन्होंने पुलिस प्रशासन को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सत्ता के दबाव में पुलिस आरोपियों को बचा रही है। इस मामले में पूर्व डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा हुआ है। पहली बार गोली चली है, ये तो हर 2 दिन पर गोली चल रही है, लेकिन प्रशासन क्या करती है, उसको नीपा पोती कर फाइल को बंद कर देती है। तो ये नया बात नहीं है। हमें ये देखना है कि इतना बड़ा कांड होने के बाद भी आप देखिए कि प्रशासन यहाँ पूछने तक नहीं आई है। खास करके जो घटना हुई है, थोड़ा सा दूराई पे थाना है और वो थाना का आवाज़ तक नहीं गया कि गोली चल रही है, जबकि हज़ारों गोली चली हुई है। गाड़ी में चारों तरफ से देखे होंगे, जिस तरह से वीडियो में भी चल रहा था। तो प्रशासन अब तक हमारे भाजपा के एक कार्यकर्ता रहता तो उसका घर तक उखाड़ लिया गया रहता, लेकिन यहाँ सत्ता के दबाव है तो प्रशासन चुपचाप मौन बैठी हुई है, क्योंकि रात से लोग लगे हुए हैं कि जितने थानेदार हैं, चाहे डीएसपी से लेकर एसपी तक, सबको मैनेज कैसे करना है वो लोग लगे हैं और सभी लोग सत्ता के दबाव में काम करेंगे। उस पर निष्पक्ष जांच अगर होना होगा तो अब तक हो जानी चाहिए, लेकिन कहाँ प्रशासन नाम का चीज़ देखिए कहीं दिख रहा है आपको। यहाँ चोरी चरम सीमा पे है। उन लोगों का कहना है कि अगर झरिया में कोई काम करना है तो रंगदारी देना होगा। रघुकुल और धैया में 2 जगह पहुंचाना होगा रंगदारी, तभी कोई काम कर सकते। तो झरिया में आज के दिन में कोई जी खा नहीं सकता है, रोजगार नहीं कर सकता है, कोई अपना बाहर से आए व्यक्ति कोई भी धंधा नहीं कर सकता है, उसको सामने खुलेआम अगवा कर लिया जाता है। प्रशासन मौन है। तो हर मामले में प्रशासन मौन है और फेल है। यूँ कहीं तो प्रशासन बिकाऊ है, सत्ता के बिकाऊ, सत्ता के तलवे के नीचे रहने वाले प्रशासन हैं, खासकर के झरिया में। तो हम प्रशासन पर फिर भी जिला प्रशासन पर हम आग्रह करेंगे कि इस पर निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि जनता को प्रशासन पे ही उम्मीद रहती है। और इस तरह से घटना होगी तो प्रशासन पर से तो ऐसे ही विश्वास उठ गया है और विश्वास उठ जाएगी। लेकिन हम लोग आग्रह करेंगे, उम्मीद करेंगे और देखते हैं कि आगे क्या कार्रवाई होती है। प्रशासन अगर इस पर जांच करेगी तो अपराधी जल्द से जल्द पकड़ी जाएगी। एक चीज़ और सुनने में आया, देखिए उसमें सोनू सिंह ही था, उसमें एक प्लस एक और भी 2-4 लोग थे जो बच गए। इन दोनों परिवारों की अदावत की भयंकर परिणति 21 मार्च 2017 को सामने आई थी, जब रघुकुल के कर्ता धर्ता और पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की सराय जिला में अत्याधुनिक हथियारों से हत्या कर दी गई थी। इस घटना में नीरज सिंह के साथ 3 और लोग मारे गए थे। इसके पहले भी 19 जनवरी 2017 को सिंह मैंशन के बेहद करीबी रंजय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
नीरज सिंह हत्याकांड में पूर्व विधायक एवं नीरज सिंह के चचेरे भाई संजीव सिंह अभी भी धनबाद जेल में है। 2019 के चुनाव में नीरज सिंह की पत्नी पूर्णिमा नीरज सिंह झरिया सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार बनी और वो चुनाव जीत गए। हाल के दिनों में कोलियरियों तथा आउटसोर्सिंग एवं ट्रांसपोर्टिंग में वर्चस्व के लिए दोनों घरानों के समर्थक आमने सामने होते रहे हैं। अविनाश सिंह उर्फ सोनू सिंह को गोली मारी गई। इसके पीछे भी इलाके में दबंगता कायम करना मकसद बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बहुत ही कैलकुलेटेड ढंग से सोनू सिंह को गोली मारी गई है। झरिया से लेकर जयरामपुर तक ये चर्चा हो रही है कि रविवार की शाम 5 बजे से ही गोली मारने वाले इलाके में घूम रहे थे। पुलिस की कार्रवाई को पीड़ित पक्ष संतोषजनक नहीं मान रहे। हालांकि पुलिस आश्वासन दे रही है कि जल्द ही इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।